एक तो भाई इंडिया के सामने आप एक भी मैच नहीं जीत पाते, फिर बाउंड्री पे खड़े होके ऐसे ऐसे एक्शंस करते हैं। मतलब कहां से शुरू करूं समझ नहीं आ रहा। एक ऐसा टीम जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर लग रहे थे फाइनल खेलने के, बट इनके चेंजेस खत्म ही नहीं होते। हर एक मैच में दो तीन कभी कभी चार चेंजेस तक ये कर लेते हैं और ये सोचते हैं कि फाइनल खेलेंगे, इंडिया को हराएंगे। पिछला जो ट्राई नेशन सीरीज आप खेल के आ रहे हैं, वहां तक आपका बेस्ट बैट्समैन कौन था? हसन नवाज। कल आपने उसी को बिठा दिया किसको खिलाने के चक्कर में? हुसैन तलत, जो पिछले 5-6 महीने में मिनिमम पिछले 5-6 महीने में कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला है। और सबसे पहला मैच वो कौन सा खेलता है? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का हाई कैलिबर मैच। और मसला यहीं पे खत्म नहीं होता। और सुनिए, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाले मैच में फर्स्ट इनिंग में जब पाकिस्तान को अच्छा स्टार्ट मिल चुका था, उस समय पे आप एक ऐसे बैट्समैन को नंबर 4 पे बैटिंग करने के लिए भेज रहे हैं जो पिछले 7-8 महीने में कोई इंटरनेशनल क्रिकेट खेला ही नहीं है। उससे क्या हुआ? शुरुआत के 10 ओवर में जो मोमेंटम पाकिस्तान को मिल चुका था, 10 ओवर में 90 रन और 1 विकेट लॉस, वहां से पाकिस्तान सिर्फ 170 तक लेके जा पाया। 10 से 15 ओवर के बीच में सिर्फ 35 रन आए हैं, 2-3 विकेट वहीं पे लॉस हो गया। और सिर्फ विकेट लॉस या रन कम आना ये बात नहीं है, वहां पे मोमेंटम चला गया है। वो मोमेंटम जो आप फिर से रिगेन ही नहीं कर पाए। मतलब आप सिर्फ सोचिए, आप हसन नवाज को इतना हाई रेट कर रहे थे, मिडिल ऑर्डर का बैटर, कुछ हद तक आप फिनिशर भी मान रहे थे, उनको आपने बिठा दिया। मोहम्मद नवाज जो इतने अच्छे फॉर्म में चल रहे थे, वो अभी सडनली कुछ नहीं कर पा रहे। अच्छा, आपके कैप्टन आगा सलमान, जिनका कैरियर स्ट्राइक रेट 120 टच कर रहा है T20 फॉर्मेट में, वो पता नहीं T20 फॉर्मेट में आपका कैप्टन कैसे है। फिर मोहम्मद हारिस, जिनका फिनिशर के तौर पे, पावर हिटर के तौर पे लेके आए हैं, कल इतने हाई कैलिबर मैच में अच्छा स्टार्ट मिलने के बावजूद वो नंबर 3-4 तक नहीं आए एक पिंच हिटर के तौर पे। वैसे भी वो 4-5 बॉल ही खेलते हैं। फिर फहीम अशरफ, जो नीचे से काफी अच्छा हिटिंग कर रहा है, वो सिर्फ 8 ही बॉल खेल पाया। उनके ऊपर आगा सलमान टुकटुक वाले, हुसैन तलत टुकटुक वाले, उनको भेजा गया, समझ नहीं आया कुछ। फिर नीचे शाहीन शाह अफरीदी, जो पिछले दोनों मैचेस में आपका जो पारी है नीचे से आके संभाला है, 30-40 रन, 25-30 रन ऐसे करके दिए हैं क्विक फायर, उनको भी कल पिंच हिटर के तौर पे ऊपर नहीं भेजा गया। समय जिसका अच्छा चल रहा है ना, विद द बैट हो या विद द बॉल, उसको यूज करने आना चाहिए, आपने यूज ही नहीं किया यार। और कितना गलतियां गिनवाए वो बताओ। जब आपने फर्स्ट इनिंग में देखा, जसप्रीत बुमराह 4 ओवर में 45 रन खा गया यार। कुलदीप यादव मर मर के जाके सिर्फ 1 विकेट निकाला है। दोनों स्ट्राइक बॉलर्स, दोनों को मार पड़ा है। मतलब पिच में रन्स थे, टर्न नहीं मिल रहा था स्पिनर्स को। आपने सैम अयूब को पावर प्ले में लगा दिया यार। शुरुआत के 9 ओवर में 3 ओवर तो सैम अयूब ने किया है। आप सैम अयूब को क्या समझ रहे हैं? कौन सा बढ़िया लेवल का ऑलराउंडर आप समझ रहे हैं? वो हो सकते हैं बहुत बड़े ऑलराउंडर आगे जाके, बट अब तक उतने पॉलिश्ड प्लेयर नहीं है, बोथ बॉलिंग एंड बैटिंग से। पहले तो बैटिंग से उनका रन ही नहीं आ रहा था, तो आपको उनको नंबर 3 पे शिफ्ट करना पड़ा। फकर जमान को ओपनिंग करना पड़ा, जो पिछले 6 महीने में ओपनिंग किए ही नहीं है। तो चलो, वो नेचुरल ओपनर है, तो आपका ये मूव कहीं ना कहीं चल गया। सैम अयूब भी अपना खाता खोल ही दिए इस टूर्नामेंट में। बट उसके बाद उनसे बॉलिंग से भी 4 ओवर डलवाना और आपका स्ट्राइक बॉलर मोहम्मद नवाज को एक भी ओवर ना देना, क्योंकि सामने अभिषेक शर्मा लेफ्ट हैंड बैटर खेल रहा है, ये कितना अच्छा कैप्टनशिप था। और पता नहीं शाहीन शाह अफरीदी को स्विंग कब मिलेगा, उनका रिदम कब वापस आएगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। और कितना डिस्कशन करे और कितना गलतियां गिनवाए। और अगर पिछले मैच का मैं गलतियां गिनवाने बैठूं तो शायद श्रीलंका और पाकिस्तान का ये जो मैच है, इसके रिगार्डिंग में बात ही नहीं कर पाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन का शुरुआत करते हैं। श्रीलंका का क्या अप्रोच होना चाहिए, उनका गलतियां क्या है, उनका लूप होल कहां पे है, और पाकिस्तान का लूप होल कहां पे, श्रीलंका कैसे पाकिस्तान को पकड़ सकते हैं, या पाकिस्तान का इस मैच के लिए अलग से स्ट्रेटेजी कहां पे है। क्योंकि मैच अभी दुबई में नहीं है, मैच अभी अबू धाबी में। अच्छा, अबू धाबी में हमने लास्ट मैच कौन सा देखा था?
इंडिया और ओमान वाला हाई स्कोरिंग मैच। इंडिया ने 188 किया, ओमान ने 167 किया। आई अग्री कि इंडिया के बॉलर्स ने एंड ओवरऑल टीम ने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया था। कहीं सारे बॉलर्स यूज किए थे जो मेन बॉलिंग का हिस्सा भी नहीं है, तो ओमान के लिए थोड़ा सा काम आसान तो हुआ था, बट बैटिंग सरफेस बहुत अच्छा था। तो ओमान के बैटर्स ने भी बहुत अच्छा खुद को कॉम्प्लीमेंट किया था, खुद को एग्जीक्यूट किया था उस बॉलिंग अटैक के सामने जो इंडिया ने प्रोवाइड किया था। अब श्रीलंका भी अपना लास्ट मैच हार के आ रहा है, पहला मैच हारे हैं इस साल एशिया कप में। अब श्रीलंका का दिक्कत, ये मैं पहली बार बात नहीं कर रहा, लास्ट वीडियो में भी बात किया था जब श्रीलंका के बारे में डिस्कशन किया था, श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश, तो रिमेंबर इनका मिडिल ओवर्स में हसरंगा को सपोर्ट करने वाला कोई विकेट टेकिंग बॉलर नहीं है। मिडिल ओवर्स में कौन डालते हैं? वले लगे जो विकेट्स नहीं निकाले हैं 2 मैच में, थिक्साना जो पोर फॉर्म से चल रहे हैं, शाना का कब लेंगे यू नेवर नो। आप उनको स्ट्राइक बॉलर मिडिल ओवर्स में विकेट लेके देंगे ही, ऐसा बॉलर नहीं मान सकते। फिर ले दे के रह जाते हैं कौन? हसरंगा। ये हसरंगा अगर विकेट निकालेगा मिडिल ओवर्स में तो पाकिस्तान के बैटर्स के लिए काम मुश्किल हो सकता है। अदरवाइज पाकिस्तान का बैटर्स ये मिडिल ओवर्स में क्या श्रीलंका को पकड़ सकते हैं? अब इसके लिए पाकिस्तान के बैटर्स को एक ही काम करना पड़ेगा, अपने बैटिंग ऑर्डर को सुधारो, अपने बैटिंग ऑर्डर को स्टेबलाइज करो, हर मैच में बैटिंग ऑर्डर ना चेंज करो। मैं एज अ व्यूअर मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका इनके मैचेस रेगुलर बेसिस फॉलो करता हूं, बांग्लादेश के मैचेस, मुझे फिर भी समझ नहीं आ रहा कि नेक्स्ट मैच में पाकिस्तान कौन सा बैटिंग ऑर्डर खिलाएंगे। नंबर 3 पे कौन आएगा, 4 पे कौन आएगा, 5 पे एग्जैक्टली कौन आएगा, 6-7 पे कौन आएगा? कभी भी कोई भी मुंह उठा के आ जाता है यार। और आबू धाबी जैसे सरफेस पे जहां पे रन्स भतेड़े बनते हैं, आपका जो बेस्ट बैटर रहा है पिछले 6-8 महीने से हसन नवाज, उनको स्टार्टिंग 11 में लेके आओ। आपने हुसैन तलत को किस लिए खिलाया था? क्योंकि सामने स्पिन अटैक था इंडिया का। अब हुसैन तलत स्पिन को काफी अच्छा खेलते हैं, तो आपने सोचा कि खिला लिया जाए। बट इस मैच में आबू धाबी में बहुत ज्यादा ग्रिप एंड टर्न होना नहीं है, रन्स बहुत अच्छे बनते हैं, तो आपका जो बेस्ट बैटर रहा है उनको स्टार्टिंग 11 में होना हुसैन तलत के जगह बहुत जरूरी है। क्योंकि आबू धाबी में रन्स का मुकाबला रन से होना है और श्रीलंका के पास क्वालिटी बैटिंग अटैक है। तो अगर श्रीलंका को पकड़ना है, पाकिस्तान को अपने मिडिल ऑर्डर का बैटिंग बहुत अच्छा करना पड़ेगा। मिडिल में 7 से 16 ओवर के बीच में हसरंगा को एक, ज्यादा से ज्यादा 2, इससे ज्यादा विकेट्स नहीं देना है। अब आते हैं पावर प्ले में। पावर प्ले में अगर देखेंगे थुसारा एंड जमीरा जिस तरीके से डिस्ट्रक्टिव बॉलिंग कर रहे हैं, आबू धाबी में शुरुआत में हल्का स्विंग आपको मिल सकता है, तो वहां पे संभालना पड़ेगा किसको? साहिबजादा फरहान एंड फकर जमान एंड सैम अयूब जो टॉप 3 में बैटिंग कर रहे हैं। क्योंकि थुसारा अगर चल गए या चमीरा चल गए, पावर प्ले में ही 3-4 विकेट लेके चले गए, फिर पाकिस्तान ऑटोमेटिकली बैकफुट में हो जाएंगे, श्रीलंका आराम से मैच लेके जाएगा। देखो, टॉस का मेंशन करके फायदा नहीं, ये किसी के भी फेवर में जा सकता है। कैप्टन टॉस जीत के ऐसे बैटिंग फ्रेंडली सरफेस पे बॉलिंग फर्स्ट ही करेंगे, ये नो ब्रेनर है। जब पाकिस्तान बॉलिंग करने आएगा डेफिनेटली इस मैच में, क्योंकि सामने 2 राइट हैंड बैटर्स बैटिंग करेंगे, कुसाल मेंडिस एंड पथुम निसंका, मोहम्मद नवाज को ये यूज करे। पिछले मैच में, इंडिया वाले मैच में मोहम्मद नवाज को इन्होंने यूज ही नहीं किया, क्योंकि नीचे देखेंगे श्रीलंका का बैटिंग, कमिल मिसारा लेफ्ट हैंड बैटर, कुसाल परेरा लेफ्ट हैंड बैटर, फिर कमिंदु मेंडिस लेफ्ट हैंड बैटर, चरित असलंका लेफ्ट हैंड बैटर, 4-4 लेफ्ट हैंड बैटर मिडिल ओवर्स में है। तो मुझे नहीं लगता आप नवाज को फिर से अपने उस माइंडसेट के चलते मिडिल ओवर्स में तो आप यूज करने से रहे। तो पावर प्ले में जब पथुम निसंका द बेस्ट बैटर श्रीलंका का करेंटली इन फॉर्म बैटर, या फिर कुसाल मेंडिस जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, एंकर करते, एक्सपीरियंस बैटर है, इनमें से किसी एक को या दोनों को क्या मोहम्मद नवाज लेके जा सकते हैं पावर प्ले में? तो मोहम्मद नवाज का यूज पावर प्ले में ही बनता है। सैम अयूब को चाहे आप मिडिल ओवर्स में कुछ ओवर देके देख सकते हैं। अगर श्रीलंका की तरफ से बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट है श्रीलंका अपने बैटिंग को यूज करे। अगेन विद द न्यू बॉल अगर विकेट्स मिले बहुत अच्छा, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता श्रीलंका के लिए, क्योंकि मिडिल ओवर्स में हसरंगा को छोड़ के कोई विकेट टेकर है नहीं, यहां पे फंस जाते हैं, बार बार यहां पे ये फंस रहे हैं। अगर थुसारा एंड चमीरा शुरुआत में विकेट्स ले पाए, सामने साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, फकर जमान को एक्सपोज कर दे, फिर इनके लिए काम आसान हो जाएगा। अपने बैटिंग को यूज करना बहुत जरूरी है। सामने अगर स्पिनर है तो शानाका को पीछे बचा के रखो, असलंका, कमिंदु मेंडिस को ऊपर भेजो, क्योंकि आबू धाबी में बहुत ज्यादा ग्रिप एंड टर्न अवेलेबल नहीं होता बॉलर्स के लिए। वले लगे वैसे भी दोनों मैच में कुछ नहीं किए हैं, थिक्साना वैसे भी कुछ नहीं कर रहे, क्या आप पाथिराना को एक मौका दे सकते? एक्स्ट्रा पेसर, स्लिंगी एक्शन, सामने आबू धाबी का पिच और पाकिस्तान का बैटिंग अटैक, मुझे लगता है ये बुरा मूव नहीं होएगा।
क्योंकि देखो मिडिल ओवर्स में हसरंगा के साथ असलंका बॉलिंग कर सकते हैं, कामिंदु मेंडिस वो तीसरे स्पिनर हो सकते हैं, तो स्पिन का आपके पास कमी नहीं है। सामने देखोगे मोहम्मद नवाज है, अगर हुसैन तलत खेलते हैं वो एक लेफ्ट हैंड बैटर है, सैम अयूब, फकर जमान लेफ्ट हैंड बैटर्स है, फहीम अशरफ लेफ्ट हैंड बैटर है। तो असलंका इस मैच में बॉलिंग से भी आपको कंट्रीब्यूट करते हुए दिख सकते हैं। और अगर ये वलेलगा को नहीं खिलाते हैं और थिक्साना को उनकी जगह नहीं लेके आते हैं तो पाथिराना थर्ड पेसर के तौर पे डेफिनेटली दिख सकते हैं, फिर शाना का फोर्थ पेसर हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रख के चलना है। तो श्रीलंका कैन कंट्रीब्यूट विद बोथ बैट एंड बॉल इन दिस मैच, क्योंकि भूलना नहीं है श्रीलंका के पास नंबर 8-9 तक बैटिंग है। 9 पे तो वले लगे आते हैं, 8 पे हसरंगा खुद आते हैं। मिडिल ओवर्स में अगर श्रीलंका को डोमिनेट करना है तो श्रीलंका के बैटर्स को हारिस रऊफ को देख के खेलना पड़ेगा। हारिस रऊफ को छोड़ के ऐसे सरफेस पे मुझे नहीं लगता अबरार अहमद से लेके नवाज, सैम अयूब बहुत इफेक्टिव हो सकते हैं। शाहीन शाह अफरीदी वैसे भी कुछ नहीं कर रहे, तो मिडिल ओवर्स में अपने रॉ पेस के जरिए बोल लीजिए या चेंज ऑफ पेस से अगर कोई दिक्कत दे सकता है श्रीलंका के बैटर्स को तो वो हारिस रऊफ ही हो सकते हैं। और फैंटेसी कॉम्बिनेशन के हिसाब से बात करेंगे, ये मेरा फैंटेसी कॉम्बिनेशन है, ये मैंने जो एनालाइज किया है उसके रिगार्डिंग ही बनाया है, उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए बनाया है। अगर आपको फैंटेसी के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा एक लाइक करके जरूर बताइएगा अगर अच्छा लगा तो, और अगर कुछ कमी आपको दिख रहा है तो कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो से हम उन कमी को इंप्लीमेंट करने का कोशिश करेंगे, उनको दूर करने का कोशिश करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में क्रिस्प रखते हैं और इतना ही रखते हैं, और आप देख रहे थे ज्ञानी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं कल इसी समय पे इसी चैनल पे। शुक्रिया आपका।